हेलो बच्चों, आज हम एक मूर्ख ऊंट की कहानी सुनेंगे जो पंचतंत्र से लिखी गई है। ऊंट का शिकार। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उस जंगल का राजा शेर था। शेर की सेवा करने के लिए 3 जानवर थे, बाघ, शियार और कौवा। ये तीनों भले ही शेर के काम करते थे, लेकिन जंगल के बाकी जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहा करते थे। वो जानते थे कि ये तीनों कोई काम भले अच्छे से ना करें, लेकिन शेर की चापलूसी बड़े अच्छे से करते हैं। हर रोज ये सभी शेर की तारीफ करते थे, जिससे शेर बहुत खुश हो जाता था। शेर जो भी शिकार करता था, अपना पेट भरने के बाद बाकी बचा हुआ खाना इन तीनों को दे देता था। इस तरह से बाघ, शियार और कौवे की जिंदगी मजे से कट रही थी। एक दिन कौवा अपने चापलूस दोस्तों के लिए खबर लेकर आया कि काफी देर से उनके जंगल में एक ऊंट घूम रहा है। वह शायद अपने समूह से भटक कर जंगल में आ गया है। ऊंट का मांस खाने का लालच तीनों के मन में जाग गया और वे तुरंत अपने मालिक शेर के पास गए और उसे पूरी बात बताई। कौवा शेर से कहने लगा, स्वामी, ऊंट नामक यह प्राणी आपके भोजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे मारकर खा जाइए। शेर ने यह बात सुनकर कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ और अपने यहाँ आने वाले किसी अतिथि को नहीं मारता। कहते हैं कि विश्वस्त और निडर होकर अपने घर आने वाले शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। उस ऊंट को मेरे पास लाओ, मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछता हूँ। शेर का आदेश सुनकर तीनों ऊंट को उसके पास ले आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया, लेकिन वह डर से कांप रहा था। शेर ने जब उसके जंगल में भटकने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह अपने साथियों से बिछड़ गया है। शेर ने उसे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और अब वह इस जंगल में उनके साथ ही रह सकता है। शेर के तीनों चापलूस मायूस हो गए, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था शेर का हुक्म मानने के अलावा। तब धीरे से बाघ अपने साथियों से बोला कि चिंता मत करो, हम बाद में इसे किसी तरह मरवा ही देंगे। इस समय राजा का आदेश मान लेते हैं। ऊंट अब उस जंगल में स्वच्छंद तरीके से रहने लगा और ताजी घास खाकर पहले से भी हट्टा कट्टा हो गया। वह शेर की बहुत इज्जत करता था और शेर के मन में भी उसके लिए दया और प्यार की भावना थी। एक बार शेर हाथी के दांतों से बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई थी। अब शेर चलने फिरने में असमर्थ हो गया था और वह शिकार नहीं कर सकता था। शेर की इस हालत की वजह से उसके मक्कार दोस्त भी भूखे रह जा रहे थे। एक दिन भूख से बेहाल शेर ने सोचा, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी और कहा, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर खा सकूं। शेर की आज्ञा पाकर तीनों चापलूस जंगल में हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले, लेकिन उन्हें कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला। आखिरकार बाघ अपने मित्रों से बोला, इधर उधर भटकने से क्या उपयोग है, क्यों ना इस ऊंट को ही मारकर उसका ही भोजन किया जाए। बाघ की इस बात शियार और कौवे को भा गई और सब एक योजना बनाकर शेर के पास गए। तीनों ने कहा कि उन्हें जंगल में कुछ भी नहीं मिला। फिर शियार ने शेर से बोला कि महाराज, आप कब तक भूखे रहेंगे, मेरा ही शिकार कर लीजिए, आपकी भूख मिट जाएगी। यह सुनकर कौवा आगे आया और कहने लगा कि हे महाराज, शियार का मांस अच्छा नहीं है, उसके बदले आप मुझे खा लीजिए।
यह सुनकर बाघ नाटक करते हुए कौवे को धक्का देता है और कहता है कि कौवे का मांस भी कोई खाने की चीज़ है, इसके बदले आप मुझे खाइए। ये सारी हरकतें उन तीनों चापलूसों जानवरों की एक चाल थी जो ऊँट को समझ नहीं आया। उसे लगा कि अब उसे भी ऐसा ही कहना चाहिए। बस वह भोला भाला ऊँट बोल पड़ा, मेरी जिंदगी तो आपकी ही देन है महाराज, आप भूखे मत रहिए और मुझे मारकर खा लीजिए। तीनों चापलूस जानवर बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत शेर से बोला, राजा आप ऊँट को ही खा लें, अब तो वह खुद ही कह रहा है कि उसे खा लिया जाए। वह स्वस्थ भी है और उसके मांस भी ज़्यादा हैं। यदि आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है तो हम तीनों इसका शिकार कर लेते हैं। इतना कहने के बाद बाघ और शियार ने ऊँट पर हमला कर दिया और देखते ही देखते ऊँट की मौत हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इतना भी सीधा और भोला नहीं रहना चाहिए कि सामने वाले की नीयत समझ ना आए।